आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी है। पेट्रोल डीजल को फिलहाल जीएसटी दायरे में नहीं लाया गया, उसको बाहर रखा गया है। जोमेटो और स्विगी को जीएसटी दायरे में लाया गया है। यूपी सरकार नहीं चाहती थी कि पेट्रोल डीजल जीएसटी दायरे में आए। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहले ही इसका विरोध कर दिया था। बता दें, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी है। पेट्रोल डीजल को फिलहाल जीएसटी दायरे में नहीं लाया गया, उसको बाहर रखा गया है। इस बीच हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। अभिषेक जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार। अभिषेक जी, जीएसटी काउंसिल की कल मीटिंग थी, जिसमें काफी कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं उस पर जीएसटी लग जाएगी तो कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के भाव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सबसे पहले इसका विरोध कर दिया था उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने। उसके बाद जब मीटिंग हुई तो निर्मला सीतारमण का कहना था कि सभी राज्य इसको लेकर एक साथ नहीं थे। उनका कहना था कि वो लोग जीएसटी को अभी पेट्रोल डीजल में नहीं लाना चाहते। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सरकार के पास किसी भी प्रकार का अल्टरनेट नहीं है। अगर केंद्र सरकार की वाकई में अगर मंशा होती तो वो कुछ अल्टरनेट निकालती और उसके रिगार्डिंग बात करती सभी राज्य सरकारों से। आप सिर्फ ये कह दीजिए कि राज्य सरकारें तैयार नहीं है। राज्य सरकार बिल्कुल तैयार है। आप पहले मानक तो तय कीजिए। आपने जो अगर आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे, लगभग पेट्रोल पे अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल डीजल पे लगभग 11 रुपए सेस लगता है, जो कि सड़क निर्माण और भी चीजों के लिए लगता है। तो 11 रुपए प्रति लीटर सेस कम नहीं होता है। आप सरकार के पास उसके अल्टरनेट क्या प्रावधान है, वो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड देती है वो कैसे आएंगे, वो कहां से आएंगे, वित्त आप दे रहे हो या ले रहे हो, तो उसका अल्टरनेट आपके पास कहां पे है? आपको देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी पॉलिसी लागू करती है तो उसकी जगह पे वो एक अल्टरनेट ऑप्शन देती है कि इस तरीके से काम करना है। हम सभी लोग समर्थन में हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास की मंशा है, पास है कि वो इसको लाना चाहती है? क्योंकि वो कुल मिला करके अपने पूंजीपति मित्रों को ही सिर्फ फायदा पहुंचाना चाहती है, किसी भी रिगार्डिंग आप देखिए। अब उदाहरण में अगर आपने जब लागू किया था नोटबंदी, तो आपने बताया कि ब्लैक सारा काला धन बाहर नहीं जाता है और सब लोगों ने काला धन खत्म कर दिया। आप ये तक नहीं बता पाए कि ओरिजिनल में आरबीआई तक भी ये नहीं बता पाई थी कि ओरिजिनल में अमाउंट आया कितना। जितना आप सभी लोगों ने दिखाया था कि जितना हमारे यहाँ चलन मुद्रा में था, उतनी उस मुद्रा से 2 गुना ज्यादा सभी चैनलों ने लिखा कि वो आ गया। आखिर कहाँ से आया? ठीक, तो उसमें उसी का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित मित्रों ने अपनी बिल्डिंगें तैयार कर ली। भारतीय जनता पार्टी के हाल देखिए, हर प्रदेश, हर जगह पे कार्यालयों की स्थिति क्या है, लेकिन छुपा नहीं हुआ है। तो पहले मंशा साफ होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं या पंजाब में आने या कहीं पे और भी आने वाले हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग सिर्फ आप ये नहीं कह सकते, राज्य सरकारों पे ठीकरा नहीं ठोक सकते हो कि राज्य सरकार तैयार नहीं थे। आखिर तैयार नहीं थे तो क्यों नहीं तैयार थे, आप ये भी तो बताइए उनको। क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप टैक्सेस की बात करते तो हो, लेकिन टैक्सेस हम स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आएगा कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा, फिर उसके बाद जब आप स्टेट गवर्नमेंट से टैक्सेस के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है तो वो मतलब सीधा सीधा कहना यह है कि मानक तैयार नहीं था, ये मीटिंग कर दी गई। नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी में ये मीटिंग तय की गई है, सिर्फ चुनावी हथकंडों के लिए, पब्लिसिटी ब्रांड बनाने के लिए। और जैसे आज की डेट में ब्रांड के तौर पे दिख रहा है कि राज्य सरकार तैयार नहीं थी। अरे आप पूरी बात तो कहिए। मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा हमारा जो वित्त मंत्री जी हैं, उनका सबसे बड़ा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फेल्योर हुआ है कि ऐसे वित्त मंत्री हमें कभी प्राप्त नहीं। अच्छा, एक चीज और देखी गई कि जोमेटो और स्विगी जैसे जो संस्था है उस पर अब जीएसटी लागू कर दिया गया। आपका खाना मंगाना और महंगा हो गया। कोरोना काल में लोग खाना मंगाते थे, चलो स्विगी से मंगा लिया, किसी जोमेटो से मंगा लिया, अब खाना मंगाना महंगा हो गया। कोई अगर किसी के पास इतनी आमदनी नहीं है, उस पर जीएसटी लागू कर देते। ये कहाँ का न्याय है और किस तरह से सरकार चल रही है?
देखिए ये जो गवर्नमेंट चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में चल रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये तानाशाहों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की दलाल वाली सरकार है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे कितने लोगों के ऊपर संकट आ जाएगा इससे। भाई जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी लेकर के काम चला रहे हैं, ठीक, वो फ्रेंचाइजी क्या अपनी प्रॉपर तरीके से चला पाएंगे? उसके आपने मानक क्या तय किए हैं? जीएसटी रिटर्न अगर जीरो दिखाना है तो उसके क्या मानक हैं, और अगर टैक्सेस आपको देने हैं तो उसके क्या मानक है, उस पर भी आप सेस ले रहे हो। तो सारी चीजें देखिए, जल्दबाजी में कोई उठाया हुआ कदम हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। अब आपको अगर, या हमें किसी के भी, हम बाहर है, अगर कहीं ट्रेन पे जा रहे होते तो हमने स्विगी कर दिया, जोमेटो कर दिया, कोई भी कर दिया, तो वो ट्रेन में भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी, ठीक। लेकिन अब कितने लोग ऑर्डर करेंगे? अगर आपने उदाहरण के तौर पर 100 रुपए की चीज आपने मंगाई है तो 10 रुपए तो उसमें टैक्स लग गए। और अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ थोड़ा सा खाना खाना चाहता है कि हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए बाहर ना जाए, घर में खाने मंगाए, तो कैसे वो मंगाएगा? कि अगर 1000 रुपए की चीज मंगाएगा तो कम से कम 100 से 150 रुपया वो टैक्सेस के नाम पे करेगा। तो आदमी कहेगा अगर 150 रुपए मुझे पे करना है तो भैया ऐसा बाहर मत खाओ, 1 किलो अरहर की दाल ले आएंगे तो पूरा परिवार 3 दिन खाएगा आराम से। तो मैं पुनः अपनी बात को कह रहा हूं कि जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाया हुआ सही नहीं। अच्छा, ये जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी और जीएसटी काउंसिल की, आपको क्या लगता है कि ये बस इसलिए की गई थी कि एक मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं, सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, गोल गोल ऐसा चक्रा घुमाया जाएगा, और जब बाद में रिजल्ट ये आएगा कि हम लोग तो बोल रहे थे लेकिन राज्य सरकारों ने मना कर दिया? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार की मंशा ही साफ नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक महंगाई के मुद्दे पर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, हर एक मुद्दे पर बाकायदा चर्चा कर रही है और उन मुद्दों को उठा रही है। जब केंद्र सरकार पूरी बात खत्म, जब केंद्र सरकार अपने आप को घिरा हुआ महसूस करने लगी, तब उसने एक आनंद फानन में एक मीटिंग तैयार की। उस मीटिंग में किसी भी प्रकार का प्रपोजल तैयार नहीं था। सरकार सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हाँ, हमने मीटिंग बुलाई है कि पेट्रोल और डीजल जो टैक्सेस है वो कम हो जाए, लेकिन उसके पास कोई बेस प्लान ही नहीं था। बेस प्लान अगर आपके पास नहीं है, आपके पास बुनियादी चीजें नहीं है, तो कभी भी वो चीजें प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज और है कि आपकी भी कई जगह राज्यों में सरकार है, 4 से 5 जगह है, वहां पर क्यों नहीं नजीर पेश कर देती है? नहीं, देखिए कई जगह, देखिए कई छत्तीसगढ़ में भी कुछ पैसे के टैक्सेस में कुछ पैसे कम किए गए हैं और पंजाब में भी कम किए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने नजीर पेश की है। हम मानते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भला है, सही। अगर हमने मान के चलिए कि अगर हमने 35 पैसे भी कम किए टैक्सेस में या 50 पैसे भी कम किए, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल और डीजल में कमी तो आई, लेकिन लगभग जगह पे इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की सरकार है, वहां पे क्या हो रहा है, एक पैसा भी कम नहीं किया गया है। जहां पे हमारी गठबंधन में भी सरकार चली, वहां पे भी हमने कुछ पैसे कम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों की हमेशा दो नियत रही है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर रहता है। हम जो कहते हैं वो ही करते हैं। अब तो ये हो गया है अभिषेक जी कि आदमी डीजल की गाड़ी चलाए कि ना चलाए, पेट्रोल की गाड़ी चलाए ना चलाए, अब आदमी क्या बैटरी गाड़ी चलाए। चलिए बैटरी गाड़ी चलाते हैं, अगर वो भी ज्यादा बिकने लगेगी तो सरकार कहेगी इस पे भी टैक्स लगाओ। आदमी क्या पैदल चले? अब यहाँ सवाल उठता है, अब पैदल चलेंगे तब भी हो जाएगा कुछ ना कुछ करके, अब इस पे भी टैक्स लगाओ। अब आदमी फिर करे क्या? मतलब घर के अंदर बैठ जाए। श्रीमान, आप मुझे बताएं कितने दिन आदमी इलेक्ट्रिक कार से चलेगा? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन सरकार को ढूंढना पड़ेगा, हम सभी को मिल करके ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि तुगलकी फरमान के तरीके से आइए तुरंत आनंद फानन में मीटिंग है, इस तरीके से नहीं होता है। अब जैसा कि आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका, कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कार से जब हम चलेंगे, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है, बल्कि अगर कहें जब से केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से हर एक चीज के जो मानक किसी प्रकार के तय नहीं किए गए, किसी भी तरीके से
कब कौन सी चीज बढ़ जाती है किसी को कुछ पता नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बड़ी महंगी बिजली मिलती है और इनके हरियाणा में महंगी बिजली मिल रही है। तो हर जगह पे आप देखेंगे अगर आप बढ़ोतरी ही करते रहेंगे तो जनता को सुविधा कम मुहैया होगी। आप इलेक्ट्रिक कार चार्ज करोगे तो क्यों चार्ज करेगा आदमी, ये बताइए किस वजह से चार्ज करेगा? जब उसको पता है कि अगर हम 7 रुपए से अगर हमारा अभी तक काम चल रहा था, अब इलेक्ट्रिक कार में देखेंगे तो उसके तो टैक्सेस और आप बढ़ा दोगे आने वाले दिनों में, तो हम करेंगे क्या? हम सोल्यूशन कहां से निकालेंगे? आज की डेट में आदमी की जरूरत है, देखिए रोटी कपड़ा और मकान। आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, आप उसमें टैक्सेस में बढ़ोतरी करे या बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करे। उदाहरण के तौर पे आप देखिए किसानों की बिजली में आपने बोला था कि बढ़ोतरी नहीं होगी, 150 रुपए से लेकर के 170 तक हॉर्स पावर की हो गई, जाकर के 3 बार आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया। 400 जहां पे होता, जहां पे 300 रुपए होता तो वहां से 400 या 500 बिजली का कनेक्शन लेने के लिए होने लगा किसानों के लिए। तो ये आखिर सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की और अपनी जेबें गर्म करने में लगी हुई है, उसको जनता से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। जनता से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें, देखिए बिल्कुल सिंपल